क्या है हिंदू धर्म पर नॉस्ट्रेडमस और पीटर हुरकोस की चौंकाने वाली भविष्यवाणी? कौन है सागरों के नाम वाला धर्म? क्या चांद पर आधारित धर्म खतरे में है? क्या नॉस्ट्रेडमस के कोड में छिपी है संसार में हिंदुत्व की लहर? क्या संपूर्ण विश्व होगा सनातनमयी? क्या नास्तिकता भी हिंदू धर्म की पहचान है? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सालों पहले प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस ने कहा था कि सागरों के नाम वाला धर्म खूब पनपेगा, इतना कि चांद पर डिपेंड रहने वाले धर्म को पीछे छोड़ देगा। अब यहाँ तो सब जानते हैं कि चांद पर बेस्ड एक ही धर्म है इस्लाम, और देखा जाए तो दुनिया के सभी सागरों में से एक हिंद सागर ही ऐसा सागर है जिसके नाम पर हिंदू धर्म है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि पूरब का नेता जो देश को छोड़कर आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों और फ्रांस को देखेगा, वो वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती ही जाएगी। तीनों ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना छुट्टी दिवस देगा। अब यहाँ पर हम देखें तो समुद्र में तीनों ओर से घिरा हुआ, और भारत में गुरुवार ही ऐसा दिन है जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। मुस्लिम धर्म में शुक्रवार, यहूदियों में शनिवार और ईसाइयों में रविवार माना जाता है। बता दें कि हिंदू धर्म के उत्थान की भविष्यवाणी करने वाले एकमात्र नॉस्ट्रेडमस ही नहीं है, बल्कि पीटर हरकोस भी इस लिस्ट में शुमार हैं। दरअसल पीटर हरकोस हॉलैंड के रहने वाले थे, जिन्हें ज्योतिषी या न्यूरोलॉजी का कैसा भी ज्ञान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पीटर को दुनिया महाभारत के संजय से जोड़कर देखती है। जी हाँ, वही संजय जो अपनी तीसरी आंख से भविष्य में होने वाली हर एक घटना को देख लिया करते थे। असल में पीटर भविष्य देख सकते हैं, ये उन्हें खुद को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्हें चमत्कारिक रूप से भविष्य देखने की शक्ति मिली। एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे पीटर को जैसे ही होश आया तो उन्होंने अपने सामने एक आदमी को गुजरते हुए देखा। पीटर को नजर आ गया कि बाहर जर्मन जासूस इस शख्स के इंतजार में है। अगर यह आदमी बाहर गया तो मारा जाएगा, इसलिए पीटर ने उस आदमी से कह दिया कि दोस्त, मेरी बात मानो, अभी तुम बाहर मत जाओ। बाहर जर्मन जासूस तुम्हें तलाश रहे हैं, इसलिए अगर तुम बाहर गए तो मारे जाओगे। आदमी ने पीटर की एक ना सुनी और उन्हें बेवकूफ समझ हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। लेकिन भविष्य का खेल देखिए, पीटर की कही एक एक बात सच साबित हुई और यह आदमी जर्मन जासूसों की गोलियों का निशाना बन गया। इसके बाद से ही पीटर के चाहने वालों और उनकी भविष्यवाणियों पर यकीन करने वालों की संख्या तेजी के साथ बढ़ गई। पीटर ने अपनी भविष्यवाणियों में हिंदू धर्म से जुड़ी बातें भी बताई हैं और उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि भारत में आध्यात्मिकता और धार्मिकता की जो लहर उठेगी वो पूरे संसार में छा जाएगी। यानी उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हिंदू धर्म पूरी दुनिया में छा जाएगा। हिंदू धर्म न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में फैल जाएगा, और कहीं ना कहीं ये सभी भविष्यवाणियां ही सच होती नजर आ रही हैं, क्योंकि आज एकता, परंपरा और शांति का पाठ पढ़ाने वाला सनातन धर्म लोगों की पहली पसंद बन रहा है। हर जाति, हर धर्म के लोगों से प्यार रखना सिखाने वाला यह धर्म दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। आज भारत के अलावा नेपाल, इंडोनेशिया, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में भी हिंदुओं की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नॉस्ट्रेडमस और पीटर की यह भविष्यवाणियां सच साबित होंगी। जबकि हम हिंदू या सनातन धर्म को देखें तो इसका कोई संस्थापक भी नहीं है। जिस तरह ईसाई ग्रंथों के मुताबिक पहली सदी में फिलिस्तीन में ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की नींव रखी थी। 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को इस्लाम का ज्ञान देना शुरू किया। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव रखी और गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की। उस तरह सनातन की नींव रखने वाले कोई महान पुरुष नजर नहीं आते। बावजूद इसके हिंदू धर्म आज दुनिया भर में फैला हुआ है। धर्म ग्रंथों की माने तो हिंदू धर्म आज से 90,000 वर्ष पुराना है, इसलिए इसे सृष्टि का सबसे प्राचीन और पुराना धर्म भी माना जाता है।
जिसके दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा धर्म है जो भेदभाव से दूर अपने धर्म की वकालत नहीं करता। वहीं बात अगर हिंदू शब्द की करें तो धर्म के रिसर्च स्कॉलर डेविड फ्लड के मुताबिक हिंदू शब्द हिंदुस्तान या भारत का नहीं है, बल्कि यह शब्द फारस या पर्शिया का है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भारत में रहने वाले उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो सिंधु नदी के उस पार रहते थे। इसका प्रमाण 6वीं शताब्दी के दौरान डेरिस फरूट के लेखों में भी देखने को मिलता है, जहां हिंदी शब्द का जिक्र किया गया है। हालांकि यहां इस बात का जिक्र भी किया गया है कि उस रोज हिंदू शब्द धर्म को आइडेंटिफाई नहीं करता था, बल्कि यह सिंधु घाटी के उस पार रहने वाले लोगों की जियोलॉजिकल कंडीशन को डिफाइन करता था। कई धर्म ग्रंथों और सबूतों को नजरअंदाज न किया जाए तो माना जाता है कि एक समय पर पूरे ब्रह्मांड और हिंदुत्व का ही बोलबाला था। सिवाय सनातन धर्म के कोई दूसरा धर्म इस ब्रह्मांड में नहीं था। लेकिन फिर लोगों की सोच बढ़ती चली गई और दूसरे धर्म के प्रवर्तकों ने लोगों को धर्म के आधार पर अलग करना शुरू कर दिया। हालांकि आज भी सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो एकता का पाठ पढ़ाता है। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जहां मूर्तियों से लेकर प्रकृति जैसे सूर्य, जल, चंद्रमा, फसल, पेड़ पौधे और जानवरों जैसे गाय की भी पूजा की जाती है। 33 करोड़ देवी देवताओं को मान्यता देने वाले हिंदू धर्म नास्तिकता को भी मानता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में पूजने वाले हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर को मानने वाले, बहुईश्वरवाद यानी कि कई देवी देवताओं को पूजने वाले और नास्तिक यानी कि किसी को ना मानने वाले का भी जिक्र किया गया है। एकेश्वर यानी ब्रह्म जी और बहुईश्वर यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ नास्तिकता यानी कि दुनिया में कोई भगवान नहीं बल्कि आत्मा है। इन तीनों ही बातों को एकमात्र मानने वाला धर्म है हिंदू धर्म। शायद यही कारण है कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले की सुनवाई करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म का कोई धर्म नहीं बल्कि जिंदगी की सलीकों को जीना सिखाने वाला एक तरीका है, जिस पर चलकर हर व्यक्ति सफलता और सद्पुरुष की ख्याति प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि आज करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक दुनिया का ये तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और हो सकता है कि प्राचीन समय की तरह आने वाले समय में भी संपूर्ण विश्व में सनातन ही सनातन हो, जैसा नास्ट्रेदामस और पीटर हुरकोस ने कहा था। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी को इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी किताब द प्रोफेसीज में लिखी 70 से 80% भविष्यवाणियां अब तक सच साबित हुई हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, तबाह कर देंगे पुस्तकालयों को लोग। एक समय ऐसा आएगा जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखों की सभ्यता को नष्ट कर देंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट किया जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा। नास्ट्रेदामस की यह भविष्यवाणी नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे महान और उच्च शिक्षा के केंद्रों से जोड़कर देखी जाती है, क्योंकि एक समय था जब यहाँ छात्रों को उच्च शिक्षा दी जाती थी। ज्ञान के महान इन केंद्रों को भारत को लूटने और हिंदुओं को चोट पहुंचाने के इरादे से आए मुस्लिम शासकों ने बुरी तरह से रौंद दिया और नास्ट्रेदामस के कहे अनुसार बेपढ़ों ने पढ़े लिखों की सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसे आज तक वापस नहीं पाया जा सका है और आगे भी मुश्किल ही है, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति और इससे जुड़े वेद पुराणों में जो ज्ञान है वह ज्ञान आजकल के वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। इसके अलावा तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों में जो ज्ञान, जो शिक्षा बच्चों को दी जाती थी वह शायद ही अब कहीं मौजूद हो। आज से 500 साल पहले तो नास्ट्रेदामस इंदिरा गांधी को जानते न थे, ना ही वो बीजेपी को जानते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोड के जरिए अपनी कविताओं को लिखा था कि वो अपने शासन की ओर वापस आएगी, उसके दुश्मन उसके खिलाफ चाल चलेंगे, वो शक्तिशाली नेता बनकर उभरेगी, लेकिन षड्यंत्र के तहत 30 से 70 वर्ष में मारी जाएगी। आज से 500 साल पहले ही नास्ट्रेदामस ने यह कहा था कि भारत का एक नेता एक नए युग में प्रवेश करेगा और आज उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने ना तो नास्ट्रेदामस का 500 साल पहले से उनका कोई नाता था और ना ही कोई पहचान। वो नास्ट्रेदामस ही थे जिन्होंने दशकों पहले ये लिखा था कि एक पायलट देश का राजा बनेगा, वो खाली जगह को भरेगा, प्रिय नेता के रूप में उभरेगा, लेकिन 7 वर्ष में उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, उसे राजद्रोह का सामना करना होगा। कुछ ऐसा ही हुआ राजीव गांधी के साथ, जिन्हें बोफोर्स घोटाले
के काले दाग ले डूबे और एक ईमानदार व्यक्ति षड्यंत्र की बलि चढ़ गया। इसके अलावा नास्ट्रेडमस ने मुंबई 9/11 हमले की भी भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि धरती के केंद्र से एक ज्वालामुखी फटेगा और एक नए आरसू का जन्म होगा, जो आतंक का एक नया महाराज होगा। यहाँ लोग आरसू के रूप में ओसामा बिन लादेन और ज्वालामुखी को वर्ल्ड ट्रेड के रूप में लेते हैं। ऐसी अनेकों भविष्यवाणियां हैं जो बिल्कुल सही साबित हुई। ऐसे में हिंदू धर्म को लेकर उनकी भविष्यवाणियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे दोस्तों, आपके हिंदू धर्म और नास्ट्रेडमस की इन भविष्यवाणियों पर क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।